Assalamu alaikum and welcome to MK Academy. In this video we will talk about system call parameter passing. लास्ट वीडियो में हमने देखा कि सिस्टम कॉल क्या होती है और सिस्टम कॉल की ज़रूरत क्यों पेश आती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिस्टम कॉल के पैरामीटर से क्या मुराद है और उनको किन वेज के ज़रिए से पास किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर एक सिंपल सी सिस्टम कॉल है दैट इज़ रीड फ्रॉम अ फाइल, तो इस सिस्टम कॉल को करने के लिए हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे। यानी कि हमने फ़ाइल को गेट करना है, हमने बाइट्स को अरेंज करना है, उसके बाद उनको रीड करना है। तो ये सारे पैरामीटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पास करना इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके 3 वेज हैं। सबसे पहला जिसको सिंपलेस्ट वे समझा जाता है, उसमें पैरामीटर्स को डायरेक्टली जो है पास कर दिया जाता है रजिस्टर्स में। हमारा कर्नल रजिस्टर्स के साथ, सीपीयू के साथ, अदर रिसोर्सेज के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होता है, तो हम वो जो पैरामीटर्स हैं वो रजिस्टर के अंदर रखवा देते हैं या पास कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेशन होती है और वो ये होती है कि बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम्स या मेजॉरिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स सिर्फ 8 रजिस्टर्स अलाउ करते हैं। लेकिन कुछ सिस्टम कॉल जैसी होती हैं जिनके जो हैं पैरामीटर्स वो इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं या इतने ज़्यादा होते हैं कि वो 8 रजिस्टर्स में जो है पास नहीं हो सकते, 8 रजिस्टर्स में स्टे नहीं कर सकते और उनको मज़ीद रजिस्टर्स की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए इस साइज़ की लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमारे पास 2 और वेज होंगे। एक ये कि आप अपने पैरामीटर्स को किसी ब्लॉक में रखें, किसी टेबल में रखें, मेमोरी के ही, और जो रजिस्टर है उसके अंदर जाकर आप उस ब्लॉक का और उस टेबल का नंबर दे दें। या दूसरा ये कि आप जो है स्टैक को, अपने प्रोग्राम के स्टैक को जो है ऐसे ही अपनी मेमोरी के अंदर ले जाएं और जब भी चाहिए होगा वो निकलते रहेंगे उसके अंदर से पैरामीटर्स। सो ये तो लास्ट 2 वेज हैं। इसके अंदर हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसकी लेंथ की लिमिटेशन के बारे में बॉदर करने की। नेक्स्ट इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर एक यूज़र प्रोग्राम है लोड एड्रेस एक्स। यहाँ पर हमारे पास सिस्टम कॉल नंबर 13 है जिसको जो सिस्टम कॉल की गई बाय दिस फंक्शन। रजिस्टर के अंदर हम उस फंक्शन का एड्रेस लिखते हैं जिस फंक्शन ने सिस्टम कॉल करनी होती है। यहाँ पर ये फंक्शन था, उसका एड्रेस x है। सिस्टम कॉल की गई, ऑपरेटिंग सिस्टम में जाकर देखा गया कि यहाँ पर लिखा है कि यूज़ पैरामीटर्स फ्रॉम टेबल x। ये वो वाला सेकंड वे है जिसमें हम लेंथ की लिमिटेशन को ओवरकम करते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ये टेबल x में जाकर वहाँ से पैरामीटर्स ले लेगा। इस तरह से काम किया जाता है पैरामीटर पासिंग का वाया टेबल। अब सिस्टम कॉल्स को किस तरह से एक्सेस किया जाता है और उसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है, ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसको कि यूजर्स डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते या डायरेक्टली उसके साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकते। लेकिन उसके साथ लिंक होने के लिए या उसके साथ काम करने के लिए हमारे पास एक वे होता है जिसको कहा जाता है API, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। किसी भी कंप्यूटर के अंदर या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर APIs को यूज़ किया जाता है ताकि हम रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें उन लाइब्रेरीज से जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती हैं किसी कंप्यूटर के अंदर। यहाँ पर भी हमारे जो है सिस्टम कॉल के साथ डील करने के लिए एक स्पेसिफिक किस्म की या एक स्पेशल किस्म की API को यूज़ किया जाता है जो कि हमारे सिस्टम कॉल के साथ हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करके देता है ताकि हम बेहतर तरीके से काम कर सकें। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं APIs की, Win32 API फॉर विंडोज़ और इस तरह से ये बाकी APIs जो कि डिफरेंट जगह पर अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट इज़ द एग्जांपल ऑफ अ सिस्टम कॉल। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि एक सिंपल सी सिस्टम कॉल जो कि अपेरेंटली हमें सिंपल लग रही होती है, रीड फाइल, उसके बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं जो कि यहाँ पर गिवन है। ये सारे पैरामीटर्स पास किए जाते हैं बाय यूजिंग वन और द अदर वे, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं। उन वेज को यूज़ करते हुए, एक वे को यूज़ करते हुए हम पास कर देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को ताकि वो ये सिस्टम कॉल को फंक्शन कर सके प्रॉपरली। यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है लिनक्स के अंदर। लिनक्स के अंदर जो है स्टैंडर्ड APIs इस तरह से दिखाई देते हैं, यानी कि रिटर्न वैल्यू, उसके बाद फंक्शन का नेम और उसके बाद पास किए जाते हैं पैरामीटर्स। इस तरह से पैरामीटर्स पास किए जाते हैं इन द लिनक्स एंड यूनिक्स सिस्टम। अब यहाँ पर बात की जाती है कि वाई इज़ देयर अ नीड ऑफ API और हम सिस्टम कॉल के साथ डायरेक्टली लिंक क्यों नहीं कर लेते। देखें, API का बेसिक मकसद हमें इंटरफेस प्रोवाइड करना है। इंटरफेस प्रोवाइड करने का बेसिक मकसद हमें पोर्टेबिलिटी, हमें ईजीनेस प्रोवाइड करना है। अगर हम लोग सिस्टम कॉल्स के साथ डायरेक्टली लिंक करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा कोड देना होगा
और इसके अलावा बहुत ज़्यादा कोड्स देने, इसके अलावा जो है ईजीनेस और पोर्टेबिलिटी इससे कम हो जाती है। जबकि API जो होता है, अगर वो राइट API हम यूज़ करें, सही API हम यूज़ करें, तो वो हमें सिस्टम कॉल जल्दी सिस्टम कॉल काम करना शुरू कर देती है और हम बहुत जल्दी यूज़र लेवल कोड से कर्नल लेवल कोड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट API। और ये हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम बीइंग इन द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, जहाँ पे कि हमें कुछ समझ ना आए। उस सारी चीज़ों को हमें प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटी, और इस सारे प्रोसेस को सिंपल करने के लिए हमारे लिए API जो है ये काम करता है। इसीलिए हम डायरेक्टली सिस्टम कॉल्स को यूज़ नहीं करते, बल्कि API को यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारा प्रोसेस सिंपल हो जाए। ये तो था बेसिक कि हम पैरामीटर्स को किस तरह से पास करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ द वीडियो इज़ हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।